दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा लेसन प्लान है ईवीएस पे, जो कि ईवीएस पे अभी तक हमने एक भी टॉपिक नहीं बनाया था। आज ये पहला है ईवीएस पे टॉपिक हमारा, यातायात के साधन। जो हमारे यातायात के साधन है, जो हमारा मतलब ट्रेवल करने के जो साधन होते हैं, बस है, बाइक है, कार है, ये सब हमारे यातायात के साधन है अलग-अलग। तो आज हमने इस पे टॉपिक बनाया है। ये थर्ड क्लास का है, ईवीएस का, यानी कि पर्यावरण विषय से संबंधित है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना संख्या हमारी आज 39 है। और अब दिनांक लिख लेना, जो आपकी दिनांक होगी। कक्षा थर्ड है, विषय ईवीएस है। ईवीएस हमने लिख दिया, आप वहाँ पर पर्यावरण लिख लेना, पर्यावरण अध्ययन लिख लेना। और हमारा पीरियड जो है हमारा सेकेंड है, और अवधि हमारा 45 मिनट है। हमने पहला लिखा है प्रकरण, आप लिख लेना यातायात के साधन। पहले हम नियम लिख रहे थे, लेकिन हमने साधन बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य उद्देश्य, हमने पहला पॉइंट लिखा है विद्यार्थियों में पर्यावरण विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना या जागृत करना जो होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, सेम पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों को पर्यावरण के तथ्यों से अवगत कराना। जो पर्यावरण है, सब्जेक्ट है, उसके जो बहुत से चीजें रहती हैं, उससे बच्चों को अवगत कराना कि क्या है क्या नहीं है। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो पहला हमने लिखा है, ऐसे ही हमने थोड़ा सा बड़ा लिखा है। आज थर्ड क्लास है तो थोड़ा सा बड़ा तो चलता ही है। विद्यार्थियों को यातायात के साधनों के नाम जानने में सक्षम, मतलब नाम जानने में वे सक्षम होंगे। यातायात के साधनों से संबंधित ज्ञान एकत्र करने में भी वे सक्षम होंगे, मतलब उनका नाम जो है वो जानेंगे, उनसे संबंधित जो एकत्र जानकारी है वो इकट्ठा करेंगे अपने पास कि क्या है क्या नहीं। फिर हमने लिखा है विद्यार्थियों को यातायात के साधनों से अवगत कराना। वही पॉइंट है, अवगत कराना, एकत्र कराना, ये सब। यातायात के साधनों को महत्व, मतलब जो यातायात के साधन है उनको, उनका जो महत्व है उससे उनको अवगत कराना कि आखिर क्यों महत्व है इसका, क्यों महत्वपूर्ण है ये यातायात के साधन। उससे बच्चों को अवगत कराना कि क्यों आवश्यक है ये। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री क्या है। हमने चौक लिया है, डस्टर लिया है, श्यामपट्ट लिया है, यातायात के साधन को दर्शाता चार्ट लिया है। हमने चार्ट लिया, उस पर सारे यातायात के चित्र बना दिए, उससे रिलेटेड बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। फ्लैश कार्ड है, कोई भी आप ले लो, उससे पढ़ाओ बच्चों को, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को कैसा पढ़ाते हो। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, कि बच्चों को पहले से क्या जानकारी है। तो वो वाहनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि वाहन मतलब क्या होता है, किससे आप सफर कर रहे हो, क्या है, तो बच्चे बता लेंगे कि क्या होता है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने 3 कॉलम बनाए हैं। क्रमांक संख्या है हमारा, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया है। फर्स्ट पॉइंट, छात्र अध्यापिका पूछती है बच्चों से हम शहर कैसे जाते हैं। तो बहुत से अलग अलग बच्चे बताएं, ट्रेन से, कार से, बस से, सबके अलग अलग थे। मैम हम साइकिल से जाते हैं, पैदल ही चले जाते हैं गांव, तो सबका अलग अलग है। शहर तो बगल बगल है, आस पास है, तो सबका अलग अलग था पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, पूछते हैं बस, ट्रेन, जीप, कार क्या है हमारे। ये हमारे वाहन है, चलने वाले जो है हमारे, ये हाँ ये वाहन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट है, ये वाहन जो होते हैं यातायात क्या है, मतलब कि ये साधन है, मतलब साधन है, इससे हम आते जाते हैं, तो ये साधन है। फिर आता है, हमने पूछा यातायात के साधन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे कुछ तो बताएं कि मतलब मैम ये होता है, इससे हम ये करते हैं वो करते हैं। कुछ बच्चे बता पाए, कुछ नहीं बता पाए। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक प्रश्न हो गया कि बच्चे कुछ बता पाए कुछ नहीं बता पाए, तो वो हो गया है समस्यात्मक प्रश्न। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमने लिखा है कि प्यारे बच्चों, आज हम यातायात के साधनों के विषय में पढ़ेंगे। जो यातायात के साधन है उसके विषय में वो पढ़ेंगे, एवं विभिन्न यातायात के साधनों के नाम भी जानेंगे। प्रस्तुतिकरण की बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्लास का थोड़ा सा बड़ा लिखा है हमने, कि पहला पॉइंट लिखा है हमने कि
प्यारे बच्चों, आज हम यातायात के साधन के विषय में पढ़ेंगे एवं यातायात के साधनों के नाम भी जानेंगे कि क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो बच्चे इसे ध्यानपूर्वक समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। किस लिए देखते हैं? क्योंकि जो कक्षा अध्यापिका हैं वो पढ़ाना प्रारंभ करती हैं, और किस चीज़ से पढ़ाना प्रारंभ करती हैं? चार्ट के थ्रू, जो हमने आगे सहायक सामग्री में लिखा था। चॉक डस्टर तो है, बाकी चार्ट को दिखा के वो पढ़ाना प्रारंभ करती हैं। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट की प्यारे बच्चों, हम एक मतलब ये जो है टॉपिक पॉइंट, इसमें मैम बताती हैं कि क्या है साधन। तो बच्चों को बताती हैं कि बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन यानी कि आना जाना करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे हम यातायात के साधन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने लिख दिया जल मार्ग के साधन, नाव और जहाज, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने लिखा नहीं है, ऐसे आप लिख लेना। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं एवं कॉपी में लिखते भी हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। फिर हमने श्यामपट्ट लिखा है। श्यामपट्ट पर हमने लिखा है 13 तारीख है हमारी, और जो भी कक्षा है, विषय है, प्रकरण जो भी हमारा है वो लिख लेना। फिर हमने क्वेश्चन दिया यातायात के साधन के नाम लिखिए, तो हमने ब्लैक बोर्ड पे यातायात के साधन के नाम लिख दिया है और बच्चों से कहा है कॉपी में लिखो। तो जैसे लिखा हमने बस है, कार है, नाव, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस का चित्र बना दो, डैश मार दो, और भी बहुत सी चीजें हैं उससे रिलेटेड आप बच्चों को बता सकते हो। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य है। इसमें इसमें दिया है कि आपने श्यामपट्ट पर जितना भी दिया है काम वो बच्चे कॉपी में उतार रहे हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड आप बच्चों से मतलब घूम घूम कर देखोगे कि कौन बच्चा लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रही है, किसको नहीं, वो आप बच्चों से देखकर करोगे कि किसको क्या प्रॉब्लम है। निरीक्षण कार्य का मतलब ये होता है। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लो कुछ कुछ। तो हमने पूछा कि यातायात के साधन किसे कहते हैं, तो बच्चे बताए मैम एक स्थान से दूसरे स्थान या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे हम यातायात के साधन कहते हैं। ठीक है। समुद्र में यात्रा करने के लिए यातायात किस साधन का प्रयोग किया जाता है? बच्चे बताए नाव है, और बहुत सी चीजें बताए बच्चे। ऐसे ही आप क्वेश्चन बना के पूछ सकते हो बच्चों से। उसके बाद गृह कार्य में हमने दे दिया सिंपल सा कि यातायात के साधनों के नाम लिखें और उसे याद करें। तो बच्चे नाम लिख के लाए थे और हमने बच्चों से सुना है, सब किया है। फिर आता है हमारा प्रधान अध्यापिका हस्ताक्षर, लास्ट में आप ये लिख देना, उसके बाद मैम यहाँ साइन कर देंगी। फिर ये आज के लिए बस इतना ही लेसन प्लान था। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।